नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 6 कली का पेटीकोट का कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है तो 2.25 मीटर है, और 2.25 मीटर कपड़ा में आप एक साधारण पेटीकोट आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कपड़ा को पूरे बिल्कुल ओपन करना है। इस तरह से ओपन करने के बाद एक साइड से हमको इस तरह से, देखिए जो हमारा अरज है तो ये हमारी अरज हो गया, और ये हमारी जो लेंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कपड़ा है 2 मीटर है। तो अब चलिए इसको जब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले एक साइड से हमको बेल्ट निकालना है, और इस तरह से देखिए 2 फोल्ड किए हैं, और 2 फोल्ड करने के बाद हमको यहाँ से सबसे पहले बेल्ट निकालना है। और उसके बाद देखिए अब इसको इस तरह से हमको फोल्ड करना है। इसको आप ओपन से भी निकाल सकते हैं, अगर आप फोल्ड करके इस तरह से निकालते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे इसको हमको देखना है, इसकी जो इसकी जो चौड़ाई है तो हमको 3 साढ़े 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट हो गया, और अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो 6 कली का पेटीकोट हम बता रहे हैं। तो देखिए हमारा बेल्ट निकल कर इस तरह से कुछ आया है, और अब इसको हम साइड रखते हैं। अब देखिए एक साइड से हमको डोरी निकालना है। इस तरह से देखिए ओपन करेंगे, और एक साइड से 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच से तो 1.25 इंच रखेंगे, उससे हमको ज्यादा नहीं रखना है। एक साइड से हमको डोरी निकालना है। यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हमको किस तरह से करना है, इस तरह से देखिए 2 फोल्ड करेंगे, दोनों को इस तरह से ओपन करना है, उसको इस तरह से हमको पकड़ना है। अच्छी तरह से हमको 2 फोल्ड करना है, और इस तरह से देखिए 2 फोल्ड करने के बाद अब हमको इस तरह से हमको फोल्ड नहीं करना है। इस तरह से ना करके हमको फोल्ड इस तरह से करना है। देखिए हमको खड़ा में करना है, और इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो गया, और बिल्कुल बराबर करना है इस तरह से। अच्छी तरह से हमको 4 फोल्ड कर देना है। और अब देखिए यहाँ जब हम फोल्ड किए हैं तो दोनों तरफ से हमको 5 इधर लेंगे और 5 इधर लेंगे। अगर आप 5.5 रखते हैं तो फिर इधर भी आपको 5.5 रखना होगा, यानी दोनों तरफ बिल्कुल हम बराबर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 5 निकाल रहे हैं, देखिए दोनों तरफ से। उसके बाद अब इंची टेप को हमको लेना है, और यहाँ पे इस तरह से रख देना है। ध्यान रहे जब निशान लगा रहे हैं तो दोनों तरफ तिरछा लेना है, एक बराबर में दोनों तरफ नहीं लेना है। और हमको इधर और इधर से नहीं लेना है, जब भी लेना है तो इधर से लेना है, हमको दोनों तरफ साइड से ही लेना है। को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे निशान को लगाते जाएंगे इस तरह से। सारे निशान को हम इस तरह से एक बराबर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा निशान है, और नहीं तो फिर इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे, और इस तरह से हम फोल्ड करके और अपने हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से यहाँ पे कर देंगे, तो एक लाइन यहाँ पे बनकर आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइनिंग आ गया है, और इसी को हम कटिंग करेंगे। जो हमारा बंद भाग है इसको पहले इस तरह से खोलेंगे, और उसके बाद अब इसको हम खोलेंगे। अगर जिनका हाइट कम है तो आप अगर छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपको एक साइड से निकाल लेना होगा। और देखिए यहाँ पे जो टोटल लेंथ है तो टोटल लेंथ 36 है, तो 1.5 इंच नहीं, यानी कि इसमें से हमारा 2 इंच कम जाएगा, तो बच जाएगा 34। 2 इंच कमेगा तो 34 बचेगा, और 34 और 3 37, साढ़े 36 37 पूरी जो पेटीकोट का लेंथ है जो आएगा, तो आसानी से आ जाएगा लेंथ। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगर आप कम हाइट का लेडीज को अगर बना रहे हैं
तो फिर आपको निकालना होगा एक साइड जो नीचे का जो हमारा कपड़ा है। तो पहले हमको नाप लेना है नीचे तक, उसके बाद में मार्जिन को भी लेना ज़रूरी है जो हमारा फोल्ड में जाएगा नीचे, और हाफ इंच जाएगा ज्वाइंट में। और बेल्ट को, पूरी बेल्ट को लेते हुए हमको पहले नाप लेना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। तो अब चलिए इसको बताते हैं ज्वाइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको इस तरह से, हमारा दोनों पल्ला है तो इसको पहले एक पल्ला को हम अलग रखते हैं, और दोनों तरफ से ये जो हमारा पल्ला है इस तरह से हम इसको बीच में रखेंगे, और तिरछी जो कली है यहाँ पे दोनों तरफ से हमको ज्वाइंट करना है। और ध्यान रहे जो हम कटिंग किए हैं इसी को हमको ज्वाइंट करना है। तो हमको एक जरा भी यहाँ पे जो शेप देने की जरूरत नहीं है, और बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर में आपको आएगा। अगर इस तरह से अगर आप कली को ज्वाइंट करते हैं, तो अगर इधर से ज्वाइंट करते हैं तो फिर इस तरह से देखिए आपका छोटा पड़ जाएगा, बाद में यहाँ पे शेप करने की नौबत आ जाएगी। अगर आप इस तरह से अगर ज्वाइंट करते हैं तो आपको जिस तरफ से आप कटिंग किए हैं आप इसी को इस तरह से ज्वाइंट करना है। देखिए एक कली हमको इधर से ज्वाइंट करना है, देखिए बिल्कुल बराबर में आएगा कली, और इसी तरह से अब एक और हमको ज्वाइंट करना है। तो चलिए पहले हम टोटल कली को ज्वाइंट करते हैं। देखिए इस तरह से हम चौड़ा पट्टी में दोनों तरफ से तिरछा पट्टी को यहाँ पे सिलाई लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जरा भी ऊपर नीचे कम या ज्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल बराबर में हुआ है। इसको हम डबल सिलाई लगाए हैं ताकि जो हमारा यहाँ पे मजबूत हो जाए और खुले ना। और देखिए दोनों कली को 3 इसमें और 3 इसमें, यानी 6 कली का पेटीकोट है, इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो 6 कली है, टोटल कली को इस तरह से हम ज्वाइंट कर दिए हैं, और एक तरफ इस तरह से हम ओपन रखे हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, पहले इस दोनों को इस तरह से बराबर में पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद यहाँ से हमको देखिए इस तरह से हम 6 इंच रखेंगे, इस तरह से हम 6 इंच रखेंगे, हाफ इंच चला जाएगा ऊपर जो हमारा ज्वाइंट में, तो बच जाएगा यहाँ पे 5.5। तो यहाँ पे यहाँ से इस तरह से इसको जब ज्वाइंट करेंगे सिलाई में, यानी टोटल यहाँ पे ओपन हमारा 5, 5.25 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों को बिल्कुल ऊपर से बराबर करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम कट लगाएंगे सिलाई करने के लिए। और उसके बाद इसको हम इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है, दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। देखिए तो चलिए यहाँ पे दोनों तरफ पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा दिए हैं, और अब इसको यहाँ पे इस तरह से हमको रखना है, और अब लेना है हमको बेल्ट। इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे, और यहाँ से अब हमको बेल्ट लेना है, और अब इसमें हमको बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम सीधे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा दी है, अब यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर में हम फोल्ड कर दिए हाफ इंच इस तरह से नाखून को, ताकि एक बराबर में आराम से आ जाए। और अब इसको इस तरह से हमको ऊपर से सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको बिल्कुल एक पॉइंट को लेते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद एक सिलाई और लगाना, यानी कि यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे डबल हमको सिलाई लगाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे डबल सिलाई चला दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट के ऊपर। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से इसको सिलाई करना है, और देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। जो यहाँ पे लिए थे 6 इंच, इसको हम यहाँ से छोड़ते हुए इसको हम दोनों को पकड़ के हमको ज्वाइंट करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब चलिए यहाँ पे नीचे जो हमारा घेरा है, तो चलिए अब नीचे का घेरा का सिलाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हमको सिलाई लगाना है, और इस तरह से पहले हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे गोलाई में। उसके बाद इसको हम फिर इस तरह से 1 इंच लेके फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप 3-4 भी सिलाई डाल सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब नीचे इसको चारों तरफ घेरा में हम सिलाई लगा लेते हैं। फाइनल लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर से हमारा पेटीकोट तैयार हुआ है, और बहुत ही कम समय में तैयार हुआ है। और देखिए इसका बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम यहाँ पे बताए हैं, खास करके बिगिनर्स को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताए हैं पेटीकोट, 6 कली का पेटीकोट बनाने के लिए।
और यहाँ पे देखिए डोरी है, डोरी का भी हम सिलाई कर रखे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अगर इस तरह से अगर आप पेटीकोट को बनाते हैं तो इसी तरह से और भी वीडियो की जानकारी के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ।